Friends, welcome back in our channel all in one platform, where today we are going to start our first chapter of class 12 solid state. I discuss this topic in very detail with very basic concept. Let's start it. What is solid? आप सब जानते होंगे कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड बेसिकली क्या होता है? सॉलिड इज स्टेट ऑफ मैटर in which particles, atoms in a matter are closely packed. जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी बेसिक छोटी क्लासों में आपने सीखा ही होगा कि सॉलिड क्या होता है, जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप और नॉन कंप्रेसिबल होता है। और हमने आपने क्लास 11th में अपने लिक्विड के बारे में पढ़ लिया होगा, और क्लास 11th में हमने लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ लिया था केमिस्ट्री में। तो क्लास 12 में हम ओनली सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें टू टाइप्स के सॉलिड होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन, एंड सेकंड वन इज एमोर्फस। सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक। एंड एमोर्फस क्या होता है? एमोर्फस को हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, और क्रिस्टलाइन को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और एमोर्फस को हम सीडो सॉलिड बोलते हैं, और सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। ओके, तो हम पहले डिटेल में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद ये हाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ओके, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि व्हाट इज एनआइसोट्रॉपिक होती है। हम इसको बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले हम इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं। ओके, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? बाय, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। हाउ crystalline solid is
converted into amorphous. ओके, आंसर मैं शॉर्ट में आंसर लिखूंगा, इसे आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। बाय स्लो हीटिंग एंड रैपिड कूलिंग a crystalline solid is converted into amorphous solid. Why? जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे, जस्ट लाइक हमने ये मान लिया ये सॉलिड है, ठीक है। अब ये इसके पार्टिकल क्लोजली पैक हैं, बट जब हम इसको हीट करेंगे जो इसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, देखिए इसमें डिसऑर्डरनेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये क्या है, एमोर्फस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एमोर्फस सॉलिड? एमोर्फस क्या होते हैं? हमने जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, इनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक परमानेंट नहीं होते, इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और ये बहुत ही मैं आपको ग्लास का एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ग्लास। क्यों मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो ग्लास होती हैं वो अगर कई साल हो जाए पुराने होने के बाद वो ऊपर से थिक हो जाती हैं और नीचे से थिन हो जाती हैं। ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, किसका? एमोर्फस सॉलिड का। इसीलिए हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ओके, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद इसमें और क्या होता है? व्हेन वी कट इट विथ नाइफ, रफ सरफेस अपीयर। क्योंकि लेकिन अगर आपने देखा हो, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं तो उसमें स्मूथ सरफेस अपीयर होती है। क्यों? एग्जांपल में जैसे आप सोडियम ले लो, सोडियम को यदि आप कट करोगे तो उसमें स्मूथ सरफेस आएगी। किसी भी मेटल को, जैसे आप कोई भी ले लो तो उसमें स्मूथ सरफेस आती है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक इससे आपको क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बीच में जो मेन डिफरेंस होते हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक को समझाऊंगा। ठीक है, आइसोट्रोपिक क्या होता है? ये एमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है और एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। आइसोट्रोपिक एनआइसोट्रोपिक में क्या होता है? जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं आपको पहले डायग्राम बना के समझा दूँ इसको। बेसिकली एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मान डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं।
जो एनाइसोट्रॉपिक होता है उसमें डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो ए बी 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 ए बी। आप इधर जाओगे तब भी चेंज होगी, इधर जाओगे तब भी चेंज होगी। लेकिन जो आइसोट्रॉपिक होते हैं उनमें हर डायरेक्शन में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप। बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट, और एक आप बताइए हमें मॉलिक्यूलर हो गया। आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखिएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और लास्ट वन इज मेटालिक सॉलिड। ओके, तो कोवैलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। ओके, तो हम आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऑल गाइज, थैंक यू and please like, subscribe our channel and don't forget to press the bell icon